सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जाम्बा पुराण गोचारण लीला। वीलो जी ने पूछा, हे गुरुदेव, आपने मुझ जैसे अज्ञाना अंधकार से भटके हुए शिष्य को अपनाया एवं ज्ञान की ज्योति से मेरे जीवन को प्रकाशमय एवं उज्जवल बना दिया। आपके द्वारा कथन की हुई बात लीला का रसास्वादन मैंने किया। एक एक लीला बड़ी ही रहस्यमयी थी। अब आगे मैं जम्बेश्वर जी की अन्य गोचारण लीला से अमृत पान करना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, आप तो समय प्रत्यक्षदर्शी हो। आपने तो उनके जीवन की एक एक अलौकिक घटनाएं देखी। उन लीलाओं से आपने आनंद प्राप्त किया। आपके जीवन को मैं देखता हूँ। अमृत पान किया हुआ आपका जीवन मुझे आनंदित कर देता है। जब आप वचन बोलते हैं तो मेरे कर्ण तृप्त हो जाते हैं, मेरा मन समाधिस्थ हो जाता है। आपके मधुर शब्द सुनने में मुझे आनंद मिलता है। इसलिए आगे की कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। मैं जिज्ञासा करूं या न करूं तो भी जो कथा कहने योग्य है वह अवश्य ही कहिए। आप तो समय सूर्य, विवस्वान, मनु, वैशंपायन, मैत्रेय, सुखदेव, सूत जी आदि वक्ताओं की भांति तीनों काल की बातें जानने वाले हैं। गुरु जाम्बोजी के बारे में तो अन्यत्र कहीं कुछ भी सुनने को मुझे नहीं मिला। आपके मुख से श्रवण करना चाहता हूँ। कृपया मार्गदर्शन दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। नाथोजी उवाच। 7 वर्ष तक की बाल लीला पूर्ण हुई। अब तो लोहट जी के लाला बड़े हो गए। गांव के बालकों ने कहा, चलो गौ चराने के लिए। अब तुम बड़े हो गए हो, हमारे साथ में ही चलो। हम लोग तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो घने वन में भेड़िए आदि का भय रहता है, किंतु हम साथ रहेंगे तो भयंकर हिंसक जीव जंतुओं का सामना कर सकेंगे, अपने प्रिय पशुधन की रक्षा कर सकेंगे। ये पशु ही हमारे जीवन के आधार है। इन्हीं के पालन पोषण से हमारी आजीविका चलती है। ये पशु भी बेचारे हमारे पर आधारित हैं। हम तो एक दूसरे के पूरक हैं। लोहट जी बोले, हे बालकों, आप लोग वन में गौचारण हेतु जाते हैं। मेरा बेटा भी अब सियाना हो गया है। तुम लोग तो ऐसे ही गूंगा कहते हो। उनको असलियत का कुछ पता नहीं है। आप लोग कल से साथ लेकर जाना, इन्हें गोचारण की शिक्षा देना, क्योंकि अब तक तो यह गोचारण में पूर्णतया अनभिज्ञ है। देखो बच्चों, आप लोगों के भरोसे पर मैं आपके साथ भेज रहा हूँ। कहीं वन में अकेला पड़ जाए, मार्ग भूल जाए, आप लोग इन्हें अकेला नहीं छोड़ना। सभी ग्वाल बाल लोहट जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके, माता हंसा को प्रणाम करके प्रातःकाल की शुभ वेला में गोचारण हेतु वन में प्रस्थान किया। आगे आगे गायें चल रही थी, पीछे पीछे ग्वाल बाल अपनी अपनी लकुटियां कंधे पर रखे हुए चल रहे थे। सभी ने दोपहरी भोजन हेतु कुछ कुछ खाद्य पदार्थ अपने पल्ले में बांध रखे थे। जलपान के लिए जल की लोटकी ले रखी थी, क्योंकि भूख प्यास की निवृत्ति भी परम आवश्यक थी। बालकों ने देखा कि सभी के पास पीने का जल, भोजन हेतु भोज्य पदार्थ थे, किंतु जाम्बेश्वर के पास न तो भोज्य पदार्थ और न ही जल का पात्र। ग्वाल बालों ने कहा, हे जाम्बोजी,
आप अभी नए नए गायें चराने हेतु आए हैं। दिन में भूख प्यास सताएगी, तब के लिए कुछ लेकर नहीं आए। अभी भी समय है, थोड़ी ही दूर तो आए हैं, वापस जाकर अन्न जल ले आओ। देखो, हम तो आपको भूख लगने पर कुछ भी खाने को नहीं देंगे, फिर हमसे कुछ नहीं मांगना। जाम्बोजी ने कहा, मैं किसी से कुछ मांगता ही नहीं हूँ, किंतु सभी को कुछ न कुछ देता हूँ। मुझे किसी प्रकार की भूख प्यास भी नहीं सताती, मैं तो स्वयं ही जीता हूँ, महाप्राण को आधारूं। हम तो सभी के आधार हैं, किंतु मेरा कोई आधार नहीं है। यदि इस प्रकार के आधार आधेय की परंपरा चलने लगी तो कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेगी। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तो अच्छी अच्छी जगह देखनी है। यह वन तो अति सौम्य है, इसे देखना चाहिए। पीपासर से 3 कोस तक ग्वाल बालों के साथ गायें चराते हुए चले गए। पीपासर से चलने के पश्चात पुनः पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे ही बढ़ते गए। सर्वप्रथम अनेक टिब्बों से घिरे हुए भयंकर वन में समराथल को देखा, जो सुमेरु कैलाश के समान सबसे ऊंचा अपनी महानता को प्रदर्शित कर रहा था। उसे देखकर ग्वाल बाल सहित जम्बेश्वर जी अति प्रसन्न हुए। सभी ने ऊपर चढ़ने की इच्छा प्रकट की। बालक बोले, हे अम्बेश्वर, अपनी गायें तो यहाँ सुमधुर हरी हरी घास खा रही है, अपन लोग ऊपर चलते हैं। वहाँ से दूर दूर तक वन तथा गांव साफ दिखाई देता है। इस सृष्टि के सौंदर्य को देखने में बड़ा ही आनंद आएगा। ऐसा कहते हुए सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर समराथल की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर सौंदर्य को निहारने लगे। ग्वाल बालों ने पूछा, हे लल्ला, इस समय तो तुम ही हम में से ज्ञानी मालूम पड़ते हो। यदि आयु में हमसे तो छोटे हो तो भी क्या, ज्ञान तथा आयु का कोई विरोध नहीं है। हम तथा हमारे वृद्धजन जो कार्य आजीवन नहीं कर सके, वे कार्य तुमने इस छोटी सी आयु में कर दिखाए। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमसे कुछ ज़्यादा ही ज्ञाता सर्वज्ञ हो। यह कैसा देश है, हमारा जन्म इस देश में ही क्यों हुआ है? ये रेतीले ऊंचे ऊंचे पर्वत कैसे निर्मित हो गए? तथा यह स्थल तो सभी से ऊंचा है, इस पर्वत की क्या आवश्यकता है? आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं, तभी तो आज पहली बार आप हमें खींचकर ले आए हैं। आज तो हम सभी यहीं पर जी भर के खेलेंगे। गायें हमारी बड़ी ही सियानी हो गई हैं, लोहट लाला का कहना मानती हैं, फिर हमें किस बात की चिंता है? जम्भेश्वर उवाच, सुनो, यहाँ पर कभी समुद्र लहरें लेता था, जिस वजह से यहाँ ऊंचे ऊंचे रेतीले पहाड़ निर्मित हो गए। जब समुद्र सूख गया, तब यहाँ पर नदियों ने अपना स्थान बनाया। पवित्र सरस्वती नदी यहीं से होकर बहती थी। बहता हुआ जल कहीं गड्ढे तो कहीं ऊंची पाल बना देता है। ये तो हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, तभी ये रेत के टिब्बे निर्मित हुए हैं। इनमें सभी से ऊंचा यह समराथल तो बहुत ही पवित्र भगवान विष्णु की पुरी है। इसे इंद्रपुरी भी कहा गया है। यह रहस्य मैं आपको बतला रहा हूँ। इसका जैसा नाम है तैसा गुण भी है। समराथल, सम, भर, थल, इन तीनों शब्दों के योग से समराथल शब्द बना है। सम का अर्थ है सम्यक प्रकारेण, यानी अच्छे प्रकार से। भर का अर्थ है भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु। थल का अर्थ है कि स्थल, स्थान विशेष, जहाँ पर अच्छी प्रकार से भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु विराजमान होवे, वही यह स्थल समराथल है।
हे बच्चों, यह बड़ा ही पवित्र धाम है। इसके नीचे भगवान विष्णु का धाम विश्वंभर नगरी है। इस कलयुग में यह बात लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हें ठीक ठीक बता रहा हूँ। मैं तो अब यहीं रहूँगा। आप लोग पीपासर जा सकते हो। नित्य प्रति गायें लेकर यहीं आ जाया करो। मैं अपने आप समय गायों की रखवाली करूँगा, गायें चराऊँगा। ऐसा पूज्य माता पिताजी से भी कह देना। बालकों ने पूछा, हे जय अम्बेश्वर, आप तो इस लुप्त गुप्त बात का रहस्य खोल रहे हो, किंतु यह अवश्य ही बतलाइए कि आपने जैसा कहा है कि यहाँ कभी समुद्र था, वह कैसे सूख गया? इस समय यह देश इस गति को प्राप्त कैसे हो गया? जाम्बोजी उवाच, हे ग्वालो, मैं तुम्हें अपनी निजी बातें बतलाता हूँ। जब रावण को मारने के लिए मैं ही राम के रूप में समुद्र किनारे वानर सेना सहित पहुँचा था, उस समय मुझे लंका में जाना, रावण को मारना, सीता को वापस लाना था। उधर 14 वर्ष का वनवास भी पूरा हो रहा था। मैंने समुद्र से 3 रात दिन प्रार्थना की थी, किंतु उस सठ समुंदर ने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे लंका में जाने का मार्ग नहीं दे रहा था। प्रथम तो मैं साम नीति से समझा रहा था, इसे अपने कार्य की सिद्धि के लिए निवेदन कर रहा था, किंतु दुष्ट नीच अपनी नीचता को त्यागता नहीं है। सामने वाले शांत सत्व पुरुष की वह कमजोरी समझ लेता है। समुंदर ने ऐसा ही किया। वह 3 दिनों तक कुछ भी समाधान नहीं दे सका। शायद वह मेरी सहनशीलता, सौम्य स्वभाव को तोल करके देख रहा था। जब साम नीति से कार्य नहीं हुआ, मुझे समुंदर की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं मिला, तो मैंने दंड नीति का सहारा लिया और धनुष बाण चढ़ा लिया। हे बालकों, वह बाण कोई सामान्य नहीं था, वह तो अग्नि बाण ही था, जो संपूर्ण जल को सुखा सकता था। जल में रहने वाले जीव जंतु भी मर जाते, बड़ा अनोखा विप्लव हो जाता, किंतु बाण चलाने से पूर्व ही वह समुद्र मानव रूप धारण करके हाथ जोड़कर सामने उपस्थित हो गया। देरी के लिए समायाचना करने लगा। समुंदर ने प्रार्थना की कि आप ऐसे न करें, अन्य सभी जलीय जंतु जलकर भस्म हो जाएंगे। आपसे बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। मैं स्वयं ही अपने घर में पलिता मांगने वाला बन जाऊंगा। इसलिए हे नाथ, आप ऐसा न करें। मैं आपको एक उपाय बतला हूँ। आपकी ही सेना में नल व नील दो वानर बृहस्पति के पुत्र बड़े भारी शिल्पी हैं। वे पुल बना सकते हैं। वे जो भी जल में डालेंगे, पत्थर लकड़ी आदि वही तैर जाएगी, डूबेगी नहीं। मैं उनके द्वारा डाली हुई वस्तु को डुबो नहीं सकता। हे नाथ, यह सभी कुछ आपकी कृपा है। आपके पवित्र नाम के प्रताप से क्या नहीं हो सकता? मैंने कहा, मेरी प्रतिज्ञा भंग नहीं हो सकती। राम एक बार ही बोलता है, जो कुछ भी कहता है वह पूरा करता है। रघुकुल की यही रीति है। हमारे कुल में जो भी पैदा होता है, उनके प्राण भले ही जाए, किंतु वचन भंग नहीं होते। मेरा चढ़ा हुआ बाण अब बिना चले नहीं उतरेगा। अब तुम ही बताओ कि यह बाण कहाँ छोड़ूं? समुद्र बोला, इस बाण को आप उत्तर की तरफ चला दीजिए। उधर ही मेरे शत्रु तथा आपके भी शत्रु नियम भंग करने वाले राक्षस रहते हैं, जो अन्याय करके उत्तर के समुद्र में छिप जाते हैं। आपका अग्नि बाण जब चलेगा तो वहाँ का जल सूख जाएगा, तो वे राक्षस लोग भी आपके कोप बाण में जलकर भस्म हो जाएंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।
हे ग्वाल बालों, उस विनीत भाव से खड़े हुए समुद्र की बात को सुनकर मैंने वह अग्नि बाण उत्तर की तरफ चला दिया। दक्षिण दिशा रामेश्वर में स्थित होकर चलाया हुआ अग्नि बाण यहीं इस देश की भूमि पर गिर पड़ा था, इसलिए समुद्र का जल सूख गया था। यहाँ की यह भूमि अग्नि बाण गिरने से पवित्र हो गई थी, क्योंकि अग्नि बाण तो सभी कुछ जला डालता है। इस धरती के गुण अवगुण सभी कुछ जल चुके थे। इसमें रहने वाले पापी जन भी जल गए थे। धरती अपने स्वरूप को प्राप्त होकर शुद्ध निर्मला हो गई थी। पवित्र करने के लिए अशुभ को जलाना ही पड़ता है। यह प्राचीन देश द्रुमकुल्य नाम से प्रसिद्ध था। वज्र और अश्नि के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था वह यही स्थान है। यहाँ ऊंचे गहरे जल वाले देश में हम बैठे हैं। इस देश का जल भी गहराई तक सूख गया है, इसलिए जलाभाव वाला यह देश मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समुद्र की बालुका मिट्टी अब भी देखो, इन टिब्बों के रूप में यहाँ कहीं भी यहाँ दिखाई दे रही है। जहाँ कहीं भी यहाँ दिखाई दे रही है। विलोजी ने पूछा, हे गुरुदेव, यह कार्य जाम्बोजी ने राम रूप धारण करके किया। यह कार्य तो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इस भूमि को दंडित किया। इसमें भूमि का क्या दोष था? हमारा भी जन्म इसी भूमि में हुआ है, पता नहीं क्यों। यह सभी कुछ अच्छाई के लिए हुआ है या बुराई के लिए? नाथोजी उवाच, हे शिष्य, भगवान ने केवल इस भूमि को ही दंडित नहीं किया, इसके साथ ही साथ वरदान भी दिया है। वह तुम जानो, तुम्हारा संशय निवृत्त हो जाएगा। पहला वरदान यह दिया है कि यह मरुभूमि पशुओं के लिए हितकारी होगी। दूसरा, यहाँ रोग कम होंगे। तीसरा, यह भूमि फल फूल और रसों से संपन्न होगी। चौथा, यहाँ घी आदि चिकने पदार्थ अधिक सुलभ होंगे। दूध की बहुतायतता होगी। पांचवा, यहाँ सुगंध छाई रहेगी। अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होंगी। इस प्रकार से भगवान श्री राम के वरदान से यह मरुभूमि प्रदेश इस तरह के बहुसंख्यक गुणों से संपन्न होकर सबके लिए मंगलकारी हो गया। भगवान कुछ हरण करते हैं तो उसके बदले में कुछ वरदान भी तो मंगलकारी देते ही हैं। भगवान की कृपा दृष्टि कभी खाली नहीं जाती। हम तो अज्ञानी जीव हैं, बहुत ही छोटे से स्वार्थ के दायरे में जीते हैं। हमारी दृष्टि तो अल्पज्ञ है। अध्यापक बालक को दंड देता है तो उसकी भलाई के लिए ही देता है, किंतु बालक इस बात को समझ नहीं पाता। दूरगामी परिणाम अच्छे होते हैं, किंतु प्रारंभ में अवश्य ही दुखदायी होते हैं। हम तो बालक की भांति ही हैं, थोड़े से दुख में भी रो पड़ते हैं, थोड़े से सुख में भी फूल जाते हैं। जीवन की बहुत गहराइयाँ हैं, उनसे परिचित होना आवश्यक है। भगवान की गोचारण लीला का कथन कहते हुए नाथोजी ने इस प्रकार कहा, नित्य प्रति गौओं आदि पशुओं को चराने हेतु ग्वाल बालों के साथ जंगल में समरातल तक जाया करते थे। सायंकाल में सभी वापस लौट आया करते थे। लोहड़ तथा हंसा अति प्रसन्न हुआ करते थे, अपने जन्म को सफल मानते और देवी देवताओं को मनाते अनेकों प्रकार के शुभ आशीर्वाद अपने पुत्र के लिए मांगते थे। यह कार्य नित्य प्रति का ही था। एक दिन की बात कुछ सदा से भिन्न ही हुई। अन्य बालक तो अपने पशुधन गाय भैंस बकरियां आदि लेकर सांझ के समय में वापस पीपासर आ गए थे, किंतु लोहट के लाला नित्य प्रति की भांति आज लौटकर नहीं आया था। माता पिता को चिंता सताने लगी थी। क्या बात हुई, आज आया क्यों नहीं? गायें तो लौटकर अन्य गायों के साथ आ गई।
हंसा ने कहा, हे पतिदेव, आप जाकर अन्य घरों के बालकों को देख कर आओ, कहीं वहीं पर तो खेल में ही न लग गया हो। शीघ्र ही मेरे लाला को मेरी आंखों के सामने लाइए, तभी मुझे चैन पड़ेगा। लोहड़ जी ने जाकर ग्वाल बालों से पूछा, क्या बात है, जंबेश्वर नहीं आया? ग्वाल कहने लगे, हे राजन, सुनो, तुम्हारा बेटा तो बावला है, हमें आप झूठ उलाना मत देना। हम सभी इकट्ठे ही पशु चरा रहे थे, तुम्हारे बालक ने ही हमें समराथल दिखाया था। हम लोग आज उसी पर ही गौवें चराते हुए बैठे थे। वहाँ की शोभा तो ठाकुर साहब बहुत ही निराली है। हम तो घर, गांव, माता पिता आदि सब कुछ भूल गए थे। वहाँ पर बैठे तो बैठे ही रह गए, न जाने कब संध्या वेला हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। हमारी गायें जब अपने अपने बछड़ों को याद करके घर को चली, तब हम भी सचेत होकर उनके पीछे पीछे चले आए, अन्यथा तो वहीं रात हो जाती। वास्तव में वहाँ कुछ जादू ही ऐसा है कि समाधि सी लग जाती है, संसार को तो भूल ही जाते हैं। लोहड़ जी ने कहा, यह बात तो बिल्कुल सच्ची है, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इस भय के मारे तो हम गांव वाले वहाँ जाते ही नहीं हैं। कहीं गए तो मोह माया में भूलकर सदा के लिए वहीं के होकर रह जाएंगे। अब तो हमें गृहस्थी का ख्याल रखना है। हे बालकों, यह तो बतलाओ कि आज सभी अभी तक मुनि नहीं आए क्या? यह वही तो कहीं न रह गए हो। मैंने तो प्रतीक्षा कर ली, सभी बालकों से भी पूछा है, कहीं कुछ अब तक पता नहीं चला। यदि तुम्हें पता है तो बतलाओ। हंसा बहुत ही व्याकुल हो रही है, उसका दिल तो बहुत ही नाजुक है, वह वियोग सहन करने में असमर्थ है, मुझसे भी उसकी हालत देखी नहीं जाती। ग्वाल बाल कहने लगे, ठाकुर साहब, अब सभी एकत्रित होकर समराथल पर खेल रहे थे। हम सभी, हमारी गायें वहीं पर हरी हरी घास चर रही थी। दिन भर हम अपने आप में आनंदित थे। जब शाम का समय होने लगा, हम तो वहाँ से चले आए। चलते समय हमने कहा, हे जंबेश्वर, आप भी चलो, घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। दिन छिपने जा रहा है, रात्रि हो जाएगी, अंधकार छा जाएगा, यह जंगली जीव आ जाएंगे, कहीं हमें खा ही न जाएं। हे राजन, हम आपसे सत्य कहते हैं कि आपके लाडले ने तो वहीं पर आसन लगा लिया, आंखें मूंद ली, देवली मूर्ति की तरह होकर बैठ गया। वह न तो हिलता था और न ही वह देखता था, न ही कुछ बोलता था। हमने पुनः आवाज लगाई कि चलो जम्बेश्वर, गांव चलते हैं, किंतु उन्होंने तो यह शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, केवल सेनी से इशारा किया कि आप लोग चले जाओ, हम तो यहीं रहेंगे, मेरा गांव में कुछ भी कार्य नहीं है। दूसरे दिन प्रातःकाल लोहड़ जी बालकों के पास पहुँचे और कहने लगे, हे बालकों, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, गाय चराने में असमर्थ हूँ, मेरी व्यथा तो सुनो। आज तो तुम ले जाओ मेरी गायों को, कल मैं किसी और को संभला दूंगा। बालकों ने सहर्ष स्वीकार किया। गायें लेकर समराथल पर, जहाँ जाम्भोजी विराजमान थे, वहीं पर पहुँच गए। वहीं पर प्रभु का धन प्रभु को सौंपते हुए कहा, तुम तो यहीं पर रह गए, रात्रि में पिंपासर नहीं गए। तुम्हारे माता पिता बहुत ही दुखी हो गए हैं। तुम्हारे बूढ़े पिता ने कहा है कि अब मेरी गौवें कौन चराएगा। मैं तो पुत्रवान होते हुए भी अहूता ही रह गया। पुत्र कुपुत्र हो जाए तो वंश एवं धन का नाश कर देता है।
देखो, दूसरों के पुत्र तो सचेत हैं, पशु चराते हैं, धन संग्रह करते हैं, किंतु मेरा पुत्र तो वन में रहने लगा है। मैं कैसे विश्वास करूं कि यह बेटा वंश को आगे बढ़ाएगा, धन संग्रह करेगा। जम्बेश्वर ने कहा, बालकों, आप आज जब सायंकाल में वापस घर जाओ, तब मेरे पूज्य माता एवं पिताजी से कह देना कि आप गौवें चराने की चिंता बिल्कुल ही न करें। मैं स्वयं ही सभी प्राणियों को चराने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। हे बालकों, आप लोग भी निश्चिंत होकर खेल खेलें। धन चराने संग्रह करने की मेरी बारी है। मैं अपनी बारी निभाना जानता हूँ। मेरी आज्ञा से ही ये पशु वन में घास चरते हैं। इन्हें कोई भी वन्य हिंसक जीव नहीं सताएगा। कल प्रातः काल भी इसी प्रकार गायों को लेकर यहाँ आ जाना। बालकों ने लोहड़ जी को सभी बातें बतलाई तथा विश्वास दिलाया कि हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, असली तो गोपालक हमारे गोपाल शिरोमणि जाम्बोजी ही हैं। उनकी कृपा से हमारी तो सभी गायें चरती है, पहले से कहीं अधिक दूध देती हैं, बड़ी प्रसन्न रहती है। इन्हें कोई भेड़िया आदि वन्य पशु भी नहीं सताता। अब तो जंगल में ही मंगल हो रहा है। आप भी एक दिन हमारे साथ चलकर देखें। हम तो चिंता से निवृत्त हो गए हैं, किंतु ठाकुर जी, आप बिना मतलब ही चिंतित हो रहे हैं। ग्वाल बाल तो गौवें लेकर वन में चले गए। बालकों की रस एवं रहस्य भरी बातें लोहड़ जी की समझ में आती थी। जब ज्ञान की बातें सुनते तब तक मोह माया का पर्दा हट जाता, किंतु जब संसार के कार्य व्यवहार में प्रवृत्त होते तो पुनः मोह माया का पर्दा पड़ जाता। थोड़ी देर की बिजली की चमक की तरह सुख दुख द्वंद आते जाते रहते हैं। लोहड़ जी अपने भाई बंधुओं के पास बैठते, वार्तालाप करते। सभी लोग अपनी अपनी गायों, बकरियों, जमीन जायदाद, मकान घर, अपने पुत्र पुत्रियों, बंधु बांधुओं की चर्चा करते, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बड़ाई करते, अपनी अहंकार को पुष्ट करते। लोहड़ जी उनकी वार्ता सुनते और अपनी स्थिति देखते तो चुप हो जाते। उनकी बड़ी चढ़ी बातें सुनकर उदास हो जाते। अपनी स्थिति का स्मरण करके प्राचीन यादगार ताजा हो जाती। जंगल में योगी का दर्शन, पुत्र की प्राप्ति का वरदान आदि स्मरण करके भाव विभोर हो जाते। आंखों में आंसुओं की धारा बह चलती। अन्य बंधुओं ने देखा कि हमारी वार्ता सुनकर तो लोहड़ को रोना आता है। ये सांसारिक बातें बंद करो, अन्य कोई ज्ञान की बातें करो। लोहड़ जी ने पूछा, आप इतने दिलगीर क्यों हो जाते हो? तुम्हारे पर तो प्रभु की अहेतु की कृपा बरस रही है। देखो न, इस बुढ़ापे में तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, फिर क्यों न भगवान की कृपा का अनुभव करते। लोहड़ जी कहने लगे, बंधुओं, मेरी भी व्यथा कथा सुनो। मेरे एक ही पुत्र हुआ, वह भी वृद्धावस्था में। निश्चित ही यह तो कोई ईश्वर की महान कृपा का ही फल है, किंतु यह बालक तो कुछ खाता पीता नहीं है। इसका उपाय तो मैंने करके देख लिया, कुछ भी फल नहीं मिला। इस बालक को तुम सभी देख ही रहे हो, बिना कुछ खाए पिए अब तक इतना बड़ा हो गया। दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। बिना अन्न जल के तो हम जी नहीं सकते। यह तो दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जाता है। सूर्य सदृश तेज उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। मेरी समझ में तो यह आता है कि इसका शरीर तेजस्वी है, यानी तेज प्रधान है। यह तो तेज को ही पी रहा है, इसलिए तो शरीर में सूर्य सदृश कांति हो रही है। यह तो साक्षात जलती हुई ज्योति ही है। पता नहीं कैसे यह ज्योति को पी जाता है, इसलिए तो अन्न जल की आवश्यकता ही नहीं है।
हे भाइयों, मुझे यह बतलाओ कि इस संतान ने मुझे क्यों सुख दिया है। अपने पूर्वजों द्वारा एकत्रित की हुई संपत्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, किंतु ये तो बिल्कुल ही गंवाने के लिए तत्पर है। पहले तो वापस पिंपासर आ जाया करता था, किंतु अब तो वन में रहने लगा है। बालकों से यह भी पता चला है कि गौवें चराने की बात तो स्वीकार कर ली, किंतु घर खेती आदि की परवाह नहीं है। ऐसी दशा में मैं क्या कर सकता हूँ? कैसे धैर्य धारण करूँ? मैं यह कैसे मानूं कि मेरे कुल का दीपक सदा सदा के लिए उन्नतिशील रहेगा, दीपक से दीपक प्रज्वलित होता रहेगा। सेण सकल समझाने लगे, हे भाई साहब, आप तो पुत्र के मोह से में मोहित हो रहे हैं। आपको तो कुछ भी विवेक नहीं रहा, इसलिए तो आप ऐसी बातें बोलते हो। यह पुत्र तुम्हारा कोई साधारण बालक नहीं है। हमने तो प्रत्यक्ष लीलाएं, आश्चर्यजनक कार्य इनमें देखे हैं। हम कैसे भूल सकते हैं? घूंटी ग्रहण न करना, कान न बिंधवाना, जनेऊ संस्कार न करवाना, 13 जीव मारने वाले पुरोहित को फटकारना और शब्द सुनाना, जल से दीपक प्रज्वलित करना, कच्चे घड़े में जल ठहराना आदि ये कार्य क्या साधारण बालक द्वारा संभव है? या तो यह कोई पूर्ण योगी है, या स्वयं कृष्ण कन्हैया ही तुम्हारे पर कृपा करने हेतु जन्म लेकर आया है। हे भाई, जब से तुम्हारे घर तथा हमारी पिंपासर की भूमि पर इस बालक का पदार्पण हुआ है, तभी से हम लोग धन्य धन्य हो गए हैं। यहाँ तक कि जड़ योनि, वृक्ष, लता, फूल आदि भी धन्य हो गए हैं। कहाँ तक कहें, वन्य हिंसक जीव भी वैर भाव भूल गए हैं। जब से जाम्बोजी पिंपासर में आए हैं, तभी से अब तक किसी भी हिंसक वन्य जीव ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया है। सिंह बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। हे लोहट, तुम तो अपने को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझो कि तुम्हारे आंगन में स्वयं द्वारिकानाथ आए हैं। यह तो तुम्हारे पूर्व जन्म की तपस्या का ही फल है। संतान प्राप्ति या अप्राप्ति, सुपुत्र या कुपुत्र संतान की प्राप्ति, यह सभी पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। कुछ लेना या देना होता है, तभी संतान की प्राप्ति होती है। यदि आपसे कुछ कर्जा मांगता है, तो आपसे सेवा धन लेकर जाएगा, आपका हिसाब किताब पूरा करेगा, और यदि आप अपनी संतान से पूर्व जन्म में दिया हुआ ऋण वापस लेना चाहते हैं, तो वह आपकी सेवा करके चला जाएगा। ये सभी अपने ही कर्मों का फल है। ऐसा समझ करके हे लोहट, धैर्य धारण करो। आंखों में यदि आंसू आते हैं तो पोंछ लो। मरुधर निवासियों के लिए तो गोधन ही सर्वश्रेष्ठ धन है। गो माता है, जन्म दाता माता दूध पिलाती है, किंतु अधिक से अधिक 2-4 वर्ष तक ही। किंतु गौ माता तो हमें आजन्म दूध, दही, घी आदि पिलाती है। हमारे जीवन का प्रमुख आधार तो गौएं ही हैं। अन्य भी पशु उपयोगी है, किंतु गौ को माँ का दर्जा मिला हुआ है। गोचारण से जो हमें शुद्ध संस्कार मिलेंगे, वे माता के ही होंगे। अन्य पशु, भैंस, ऊंट, बकरी आदि से जो भी हमें मिलेगा, वह पशुता की ओर ले जाने वाला होगा। अब तो ग्रामीण जनों एवं माता पिता प्रियजनों को प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रति गौवें चराते हैं। पूर्व अवतार श्री कृष्ण के समय में भी तो गौ चारण ही किया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। भारतवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। वन में सभी निर्भय थे। किसी प्रकार के वन्य जीवों का उपद्रव नहीं था। पशुधन दिन दुगना रात चौगुना वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। हे विला, एक दिन ग्वाल बालों के साथ सम्राथल वन में गौवें आदि पशुधन चरा रहे थे। सभी ग्वाल बाल उस समय सम्राथल सर्वोच्च शिखर पर एकत्रित हुए और कहने लगे, हम सभी मिलकर लुक मिचनी का खेल खेलते हैं।
एक गोपाल आंख बंद करके बैठेगा, दूसरे सभी छुपेंगे। यदि वह खोजने वाला जो आंख बंद करके बैठा है वह अन्यों को जो छुपे हुए हैं उनको खोज लेता है तो वह जीत जाएगा। जिसको खोज लिया, पकड़ लिया, वह फिर अन्यों को खोजेगा। इस प्रकार से यह खेल चलता जाएगा। सर्वप्रथम सभी बालक जाम्बोजी के पास आए और कहने लगे, आज हमारे साथ खेल खेलने के लिए सम्मिलित हो जाइए। यह बाल्यावस्था तो खेल खेलने के लिए ही तो मिली है। यदि आप स्वयं विष्णु अवतार हैं तो भी सभी अवतारों ने अपने अपने तरीके से खेल खेले ही हैं। सभी बालकों ने कहा, आज तो हम आपके साथ ही खेलेंगे, क्योंकि अब हमारी गायें आदि पशुधन तो आपकी कृपा से निश्चिंत है। आपने स्वयं ही चराने की जिम्मेवारी ले ली है। आज तो बारी भी आपकी है। जब से आप हमारे संरक्षक हुए हैं तब से हमें खेल ही खेलने हैं, अन्य तो हमारा कुछ कार्य नहीं है। किंतु आज तो आप ही हमारे साथ खेलें तो हमें आनंद मिलेगा। जय जम्बेश्वर जी ने कहा, आप मुझे किस प्रकार का खेल खिलाओगे? वैसे तो संपूर्ण सृष्टि ही मेरा खेल है। इसे हम तो सत्य स्वीकार नहीं करते, मात्र ईश्वर की क्रीड़ा के रूप में ही मानते हैं। यदि आज कुछ विशेष खेल खेलना है तो आप मुझे आदेश दे कि मुझे क्या करना होगा। बालक कहने लगे कि आज हम आप मिलकर हमारा लोक प्रसिद्ध खेल लुक-मिचन को खेलेंगे। इससे हम आपको सर्वप्रथम आंखें बंद करके बिठाएंगे। हम सभी अदृश्य स्थानों पर जाकर छुपेंगे। जब हम आपको आवाज़ लगाएंगे तभी आप आकर हमें ढूंढ लेना। हमने सुना है कि आप अंतर्यामी हैं, किंतु अंतर की बात ही क्या, अब आप हमें बाहर भी नहीं ढूंढ सकते। हम लोग छुपने में बड़े ही कुशल हैं, उतने आप ढूंढने में नहीं हैं। जाम्बोजी ने कहा, ऐसा ही होगा। जो आप लोगों की इच्छा है वही मैं आज करूँगा। आप लोग छुपने के लिए जाइए, मैं यहाँ आंखें बंद किए बैठा हूँ। मैं आप लोगों को छुपते हुए नहीं देखूँगा, फिर भी ध्यान रखना, मैं ढूंढ ही लूँगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं आप लोगों को खोजने के लिए ही आया हूँ। तुम लोग इस देश में आकर छुप गए हो। मुझे तो पता था कि प्रहलाद भगत के बिछड़े हुए जीव किस देश में छुपे हुए हैं। इस समय तो तुम खेल कर रहे हो, किंतु मैं तुम्हें वास्तविकता की बात बतला रहा हूँ। जाम्बोजी ने अपने दोनों हाथ आंखों पर रखकर आंखें बंद कर ली। वृत्ति अंतर हो गई, बाह्य संसार से निवृत्त हो गए। बालक जहाँ भी छुपने के लिए जाते वहीं पर जाम्बोजी आंख बंद किए हुए बैठे दिखाई देते। अनेक पेड़, फोग, कुमड़ा आदि वृक्षों के पीछे छुपने की जगह ढूंढने लगे। जहाँ कहीं भी जाते वहीं पर आंख बंद किए बैठे दिखाई देते। भगवान तो कण कण में व्यापक हैं, उनकी विद्यमानता कभी अभाव को प्राप्त नहीं होती। बालकों को बतलाया कि आप लोग ईश्वर को किसी एक शरीरधारी या मंदिर में ही न देखें, जहाँ पर भी देखो वहीं पर उपस्थित है। आप छुपकर कोई पाप कर्म करने की कोशिश मत करना। तुम छुप ही नहीं सकते, वह तो तुम्हारी आत्म रूप से तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। तुम कैसे किससे छुप सकते हो? परेशान होकर सभी बालक एकत्रित हो गए और आपस में कहने लगे, यह जाम्बोजी तो रुंगट खेलता है। हम लोग जहाँ पर लुकने जाते हैं वहीं पर जाकर पहले ही बैठ जाता है। अब हम लोग इसके साथ क्या खेलेंगे? यह भी कोई खेल हुआ कि हमारे छुपने के स्थानों पर हमसे पहले ही जाकर आंखें बंद किए हुए बैठा है। चलो इनके पास ही चलते हैं, उनसे यह रुंगट खेल खेलने की बात करते हैं। हमारी बात अवश्य ही स्वीकार करेगा।
ऐसा कहते हुए सभी बालक जाम्बोजी के पास पहुँचे और कहने लगे, हे जम्बेश्वर, आप हमसे रुंगट न खेलें। यदि आपको खेलना ही हो तो अब की बार आप चुप जाओ। हम सभी मिलकर आपको अभी तुरंत ही ढूंढ लेते हैं, तभी आपकी रुंगट का पता चलेगा। हम लोग यहाँ के चप्पे चप्पे से परिचित हैं, कहीं भी आपको छोड़ेंगे नहीं। जाम्बोजी बोले, तब तो ऐसा ही हो। मैं छुप जाता हूँ। आप लोग सभी मिलकर या एक एक अलग अलग रहकर मुझे ढूंढ लेना। यह नियमानुसार पहले अपनी आंखें बंद करो। सभी अपनी अपनी आंखें बंद करके बैठ गए। उसी समय जाम्बोजी वहीं पर छुप गए। कहीं ने किसी आते जाते नहीं देखा। बालकों ने आंखें खोलकर संपूर्ण जंगल ढूंढ लिया, किंतु कहीं पर भी नहीं मिले। सांझ का समय हो आया। बालक अपनी गायों को लेकर वापस पीपासर चले आए, किंतु जाम्बोजी का कहीं कुछ पता नहीं। ग्वाल बालों ने लोहट जी को जाकर समाचार सुनाया, हे राजन, आज हम सभी ग्वाल बाल आपके लाला के साथ मिलकर एक अंध लंगोटा खेल खेल रहे थे। पहले तो हमने उनसे आंखें बंद करके बैठने को कहा, किंतु अब तो जहाँ पर भी जाते वहीं पर आपका हमारा मित्र जाम्बोजी बैठे हुए दिखाई देते। जब हमने कहा कि तुम छुपो, हम सभी मिल कर के खोजेंगे, तब तो वह ऐसा छुप गया कि कहीं उसका पता नहीं चला। न जाने कहाँ गया। इस धरती पर तो कहीं दिखाई नहीं देता। हम तो समराथल जंगल से सदा से परिचित हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जिसे हम नहीं जानते हो, जहाँ पर हमने ढूंढा नहीं हो। आप तो ग्रामपति ठाकुर हो, हमने आपका बच्चा खो दिया, आप हमें क्षमा करें। लोहड़ जी ने कहा, हे बालकों, आप लोग निर्दोष हो। मैं अपने बेटे से अच्छी तरह परिचित हूँ, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, किंतु मैं पिता हूँ, यह मेरा औरस है। बिना खोजे मुझे शांति कैसे होगी। अब तो आप लोग अपने अपने घर जाओ। प्रातःकाल मैं और अन्य ग्रामवासी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। जहाँ पर भी छुपा था वह जगह हमें बताना, हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल ग्वाल बालों को आगे करके ढूंढने के लिए वन में चले। बालकों ने वह जगह बतलाई जहाँ पर अंतिम दर्शन हुए थे। उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दिए थे। पैरों के निशान देखे, किंतु कहीं पर भी खोज न मिला। शाम को हार करके वापस घर लौट आए। गांव के लोग लोहट हंसा को धैर्य बंधाते। अलग की गति लखी नहीं जाती। पूर्व चरित्रों का स्मरण करते हुए उनकी अलौकिकता से अभिभूत हो जाते। पुत्र के वापस आने की आशा जग जाती। मोहवश हो जाने पर नित्य प्रति सम्राथल की तरफ निहारते कि अभी आया। इस प्रकार 1 महीना व्यतीत हो गया, लेकिन हंसा का दुलारा लौट कर नहीं आया। एक दिन ग्वाल बाल अपने पशुधन को लेकर प्रातःकाल ही घर से निकल पड़े। नित्य प्रति की भांति सम्राथल की ओर प्रस्थान किया। ग्वालों ने देखा कि जाम्बोजी सम्राथल पर बैठे ध्यान लगा रहे हैं। दौड़कर पास में गए। खुशी का कोई ठिकाना न रहा। प्रेम से गले से गला, हाथ से हाथ, पैर से पैर मिलाकर, शरीर से शरीर स्पर्श करके मिले। प्रेमाश्रु बहने लगा। ग्वाल बाल कहने लगे, हे भाई, तुम्हारे कहने से तो हम लुके थे और हमारे कहने पर तुम ऐसे लुक गए कि 1 माह तक तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। क्या कहीं ऐसा भी छुपा जाता है 1 माह तक लगातार? हम लोग एवं तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बिना कितने उदास थे। किस प्रकार से तुम्हारे बिना ये दिन दुख में काटे हैं। हमारी कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। ऐसा खेल फिर कभी मत खेलना जिससे हम अपने प्राण प्यारे को खो बैठें।
उनमें से एक बालक भागता हुआ पिंपासर आया और सर्वप्रथम लोहट हंसा को से बधाई मांगी। आपका बेटा आज वापस समरातल पर विराजमान है। लोहट हंसा ने कहा, हे बालक, यह शुभ समाचार सुनी सुनाई बात कहता है या आंखों से देखी हुई? बालक बोला, मैं अभी अभी अपनी इन्हीं आंखों से देखकर दौड़ता हुआ एक ही श्वास से पिंपासर आया हूँ। लोहट जी ने उस बालक को बहुत बहुत बधाइयाँ दी। एक बछड़े वाली दुधारू गाय प्रदान की। लोहट हंसा एवं सगे संबंधी दौड़कर गांव से बाहर निकले। पहले मिलने की लालसा लिए हुए बड़े बूढ़ों से आगे तो बच्चे भाग रहे हैं। लोहट हंसा तो बहुत ही पीछे रह गए थे। अब क्या किया जाए? बुढ़ापा आ गया, भागा नहीं जाता। यदि इस समय पंख आ जाए तो उड़कर पहले पहुंचा जा सकता था। लोगों ने देखा कि जाम्बोजी ग्वाल बालों से घिरे हुए समराथल पर बैठे हुए हैं। माता हंसा, पिता लोहट जी ने देखा, लोचन सफल किए। सूखी खेती वर्षा से पुनः हरी भरी हो गई। गर्मी के पश्चात वर्षा की बौछारें भली लगती है। ठंडक से ठिठुरते हुए आग की तपन सुहावनी लगती है। वियोग जन्य दुख के पश्चात संयोग सुख अति आनंदमयी होता है। माता हंसा ने अपने लाडले को छाती से चिपकाया। अश्रु धारा बह चली। आंसुओं के जल से अपने प्यारे पुत्र को स्नान करवाया। खुशी में नाचते गाते ढोल बजाते हुए वापस पिंपासर नगरी में प्रवेश करवाया। पिंपासर में खुशियां मनाई गई। रंग गुलाल छिड़के। लोहट जी ने खुशी में विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया। अपने परिजनों को मिष्टान भोजन करवाया। दूसरा जन्म हुआ हो ऐसा ही लोहट घर उत्सव होने लगा। सुहागिनें गीत गाने लगी। गायन वादन कलाकार अपने अपने राग रागनियों से पिंपासर नगरी को गुंजायमान कर दिया। आज पिंपासर नगरी इंद्रपुरी से भी बढ़कर राग रंग महोत्सव में डूबी हुई थी। गांव के लोग चर्चा करने लगे कि देखो भाई, यह लोहट जी एक गूंगा 1 महीने तक कहाँ गया था। न जाने यह कहाँ तो बैठा कहाँ सोया। लोहट जी का गूंगा 1 महीने तक कहाँ गया था। न जाने यह कहाँ तो बैठा कहाँ तो सोया, कहाँ रहा कुछ पता नहीं। लेकिन लोहट एवं अपनी सभी का सौभाग्य है कि वापस आ गया। कहीं ढूंढने से नहीं मिला, किंतु अपने आप ही आ गया। ऐसा क्यों किया? इसकी तो गति ही निराली है। भगवान की बात तो भगवान ही जाने। हम तो अल्पज्ञ हैं, कहाँ यह सर्वज्ञ की गति जान सकते हैं। एक बात अवश्य ही मान्य है कि जब से यह बालक पिंपासर में आया है, तभी से हमारे यहाँ धन धान्य गौ आदि से परिपूर्ण हो गए हैं। यह तो हमारे लिए इंद्र देवता या विष्णु से कम नहीं है। इसके आने के पश्चात तो हमारे यहाँ पर समय से वर्षा होती है। हमारी गायें पेट भरकर घास चरती हैं। हमारे धान के कोठे भर गए हैं। हमारी गायें भी पहले से अधिक दूध देती है। किसी प्रकार की आदि व्याधि हमें नहीं सताती। भगवान विष्णु से बस एक ही प्रार्थना है कि यह बालक अपनी धरती पर बना रहे, यहाँ से कहीं चला न जाए। 1 महीना यह न रहने से हमें कितना वियोग का कष्ट सहना पड़ा। हे भाइयों, यह या तो कोई परम योगी है या शिव ब्रह्मा विष्णु में से कोई एक है। इनकी लीला तो अपरंपार है। पहले की भांति अब की बार भी कहीं लोप न हो जाए। 1 महीना यह बालक कहाँ रहा, इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। विलोजी उवाच, हे गुरुदेव, आपने अभी अभी यह बतलाया कि बाल्यावस्था में जम्बेश्वर जी 1 महीने तक लुप्त रहे। यदि आप बतलाना उचित समझे तो बताएं कि कहाँ पर रहे, क्यों और कैसे रहे, उनके लुप्त होने का प्रयोजन क्या था। यदि अन्य कोई कथन कहने योग्य वार्ता हो
तो अवश्य ही बतलावें। आपसे अधिक वक्ता इस समय कोई मुझे दिखता ही नहीं। नाथोजी उवाच। एक माह तक जम्बेश्वर जी पाताल लोक में रहे। प्रहलाद पंथी जीवों को सन्मार्ग में लाने हेतु रहे। भगवान ने जब नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद के अनुयायियों के उद्धार का वचन दिया था, उस वचन की पूर्ति हेतु वहां पर पहुंचे थे। कुछ तो यहाँ जम्बूद्वीप भरतखंड के बागड़ देश में जन्म लेकर आ गए थे तथा कुछ पाताल लोक में चले गए थे। उन्हें भी सचेत करके सतपंथ का पथिक बनाया। कलयुग में सर्वप्रथम पंथ की स्थापना जाम्बोजी ने पाताल लोक में ही की थी। उन्हें यही पंथ बतलाया था। जाम्बोजी तो सर्वसमर्थ अंतर्यामी हैं। वे तो सभी के घट घट की बात जानते हैं। बिछड़े हुए जीवों की जाति से भली भांति परिचित है। मैं खोजी था पण हो जी ही नाय, खोज लया दूरे खोजूं। कैसे गए, यह प्रश्न हम साधारण शरीरधारी उठा सकते हैं, किंतु उनका शरीर तो तेजोमय था। संपूर्ण सृष्टि की ज्योति तो एक ही है। ज्योति से ज्योति मिलकर ज्योति स्वरूप से सर्वत्र व्यापक हो सकती है। यहाँ मृत्युलोक में भी रहते हुए कभी छाया नहीं झलकती थी। ज्योति की छाया कैसे हो सकती है? वह ज्योति ही जब मानव से वार्तालाप करने आती है तो मानव आकार धारण कर लेती है। इसके लिए अन्य 4 तत्व आकाश, वायु, जल और पृथ्वी भी सूक्ष्म रूप से सम्मिलित हो जाते हैं। गीता में प्रकृति स्वामधिष्ठाया संभावमया तमामया, स्वयं ही अपनी प्रकृति को अधीन करके अनेक रूप धारण कर लेते हैं। वैसे तो देखा जाए तो हमारी ऊर्जा शक्ति भी पाताल में छिपी हुई है। हमारा नाभि का क्षेत्र पाताल ही है। इसका स्पर्श करके ही अपनी सोई हुई ऊर्जा शक्ति को जागृत किया जा सकता है। वहीं से साक्षात्कार होगा। सर्वप्रथम अपनी शक्ति का पाताल में सोई हुई ऊर्जा शक्ति जब प्राणायाम द्वारा जागृत होती है, तभी उद्रव गमन करके सह संचार पर पहुँचेगी। पाताल को पानी आकाश से क्यों चढ़ाए ले, तो भेंट ले गुरु का हाथ दर्शना। कुछ समय तक, 1 माह तक पाताल में ही रहना होगा, तभी हम प्रहलाद पंथी सद्गुणी सत्व्रती को जागृत कर सकेंगे। अन्यथा मन की चंचलता हमें विचलित कर देगी। हमारा मूल पाताल ही है। नाभि संपूर्ण शक्तियों का केंद्र है। मूल में प्रवेश करके ही जम्बेश्वर जी ने अपना कार्य क्षेत्र प्रारंभ किया था। किंतु साधारण ग्वाल बाल अशिक्षित ग्रामीण जन इस गंभीर बात को क्या जाने। वे तो कहने लगे कि कहाँ गए, कहाँ बैठे, कहाँ सोए, कुछ पता नहीं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।